तो चलिए जी, एशिया कप 2023 हुआ ख़त्म। अब है वर्ल्ड कप की बारी और उससे पहले है इंडिया ऑस्ट्रेलिया की यारी दावेदारी, किसकी बड़ी या छोटी। बहुत सारे पॉजिटिव्स रहे एशिया कप क्रिकेटिंग टूर्नामेंट के। सभी टीमों को लेकर करेंगे एनालिसिस, तो जुड़िए हमारे चैनल द गेम एनालिसिस के साथ। द गेम एनालिसिस में मैं डॉक्टर अमित आपका स्वागत करता हूं और बात करूंगा आज कि एशिया कप टूर्नामेंट के इंडिया टीम के लिए क्या क्या पॉजिटिव्स रहे। बहरहाल तब जब हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट की क्रिकेट में, ओडीआई वर्ल्ड कप पूरे शबाब पर है और लगभग 15 दिन हैं, जिसके बाद ये टूर्नामेंट जो है शुरू हो जाएगा और इसके बाद हमारे पास कोई प्रिपरेशन के लिए कोई बहुत बड़ा मैच प्रैक्टिस का कोई सोर्स नहीं रहेगा। तो एशिया कप एज़ फार एज प्रिपरेशन इज़ कंसर्न एक बहुत कंसोलिडेटेड टूर्नामेंट रहा है, नॉट ओनली फॉर इंडिया, फॉर द अदर टीम्स। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रोस्पेक्ट है, अगर हम अपने बैटिंग ऑर्डर की बात करें, हमारी बैटिंग्स में जो प्रॉब्लम्स हमें नज़र आ रही थी, स्पेशली नंबर 4, नंबर 5 की, नंबर 6 की, या दूसरी बात बैटिंग को ही लेकर कि फॉर्म को, तो फॉर्म लगभग सभी बल्लेबाजों का फॉर्म वापस आया है। गिल की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, विराट कोहली की बात करें, केएल राहुल की बात करें, हार्दिक पांड्या की बात करें, ईशान किशन की बात करें, और अगर ऑलराउंडर के तौर पर जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको अगर छोड़ भी दिया जाए तो हमारी बैटिंग में एक तरह से उनको अपना फॉर्म या रिदम मिला है। सबको नंबर 3 सबको अपना रोल पता है, किसको अपना क्या काम करना है और किस तरह से करना है वो सबको पता है। केएल राहुल की फ़िटनेस बहुत बड़ी बात है। एक मैं उनके गेम पर नहीं जाऊंगा, फ़िटनेस बहुत बड़ी बात है क्योंकि केएल राहुल हमेशा से टीम इंडिया के लिए प्रोबेबल 11 के लिए हमेशा आने वाले खिलाड़ी थे। बस उनकी फ़िटनेस देखनी थी, और फिटनेस इन टर्म्स ऑफ बैटर नहीं, इन टर्म्स ऑफ एक विकेट कीपर भी। और जब वो विकेट कीपर के तौर पर फिट हैं, मैच फिट हैं, जब उनके पास ये पूरे 50 ओवर फील्डिंग या बैटिंग करने का मादा है, तो केएल राहुल बहुत बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं। तो केएल राहुल का फॉर्म और फिटनेस होना ये बड़ा पॉजिटिव है इंडिया के लिए। इंडिया के एक और खिलाड़ी जो भारत की बॉलिंग के लिए, खासकर सीम अटैक के लिए बड़े इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी वापस आए, जिनको हम बुमराह कह रहे हैं। और बुमराह ने अपनी फिटनेस को प्रूव किया है, अपनी फील्डिंग एबिलिटी को प्रूव किया है और अपने जो बॉलिंग इन टैंडम को उन्होंने प्रूव किया है। हालांकि पर्सनल ऑक्यूपेशन की वजह से वो एक मैच के लिए नहीं भी अवेलेबल थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये प्रूव कर दिया अपनी बॉलिंग से कि वो लाइन लेंथ और अपनी स्पीड के लिए जाने जाते हैं। वो कहीं से ऐसा नहीं लग रहे थे कि लेथार्जिक लग रहे हों। तो एक और पॉजिटिव जो बुमराह के तौर पर है। अदर देन दैट ऑफ बुमराह, अगर हम पेस अटैक की बात करें, जो फाइनल मैच में शामी ने किया वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन शामी इन टैंडम में ऑल ऑफ सडन ऐसा नहीं कर रहे, वो ऑलरेडी बहुत अच्छे लाइन और लेंथ को पिक करके बॉल डाल रहे थे, चाहे पाकिस्तान का मैच हो, चाहे श्रीलंका का मैच हो। श्रीलंका के मैच में हम स्पिन को देखते आ रहे थे, लेकिन स्पिन के बावजूद भी भारत की इस पेस जोड़ी ने अपने 6 ओवर या पहला स्पेल इन्होंने कंप्लीट किया था। तो ये दिखाता है कि भारत की बॉलिंग में धार है। बॉलिंग को कंप्लीट करते हैं हार्दिक पांड्या। हालांकि हार्दिक पांड्या का रोल एक स्पेशलिस्ट बॉलर के तौर पर नहीं होता, लेकिन तब जब भी उनको जो कुछ दिया जाता है वो उन्होंने किया। तो ये एक और पॉजिटिव है। ही इज़ अ बैटिंग ऑलराउंडर दो, और उन्होंने बैटिंग में भी अपने आप को प्रूव किया, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। शार्दुल ठाकुर की अगर बात करें, अगर हम पेस के साथ जा रहे हैं तो शार्दुल ठाकुर बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इंडिया के लिए। इंडिया में कुछ पिचेस वर्ल्ड कप में, जैसे अगर हम बात करें बेंगलोर की बात करें, हम लखनऊ की बात करें, पुणे की बात करें या मोहाली की बात करें, तो वहाँ पर डेफिनेटली तेज पिचेस हैं और वहाँ पर सीम होता है बॉल। और अगर सीमिंग ट्रैक अगर आपको मिला है वर्ल्ड कप के लिहाज से, तो आपको एक बॉलिंग ऑलराउंडर ऐसा जो डिफ़िकल्ट कंडीशन में डिफेंड कर सकता है, आपके लिए 20 से 25 या लगभग एक 50-70 रन की पार्टनरशिप जोड़ सकता है, तो वो बहुत क्रूशल हो सकते हैं। और डेफिनेटली जैसे एशिया कप के फाइनल में देखा, जैसे अक्षर पटेल नहीं थे और उनको कंपनसेट करने के लिए हमने जिस वाशिंगटन सुंदर को एक शॉर्ट नोटिस में बुलाया और उनको मैच में भी खिलाया, सिर्फ इस बात के जजमेंट के बाद कि पिच में टर्न है या नहीं। तो ये बहुत काबिल तारीफ़ बात है कि हमारे जो ऑलराउंडर है, खासकर बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर शामी भी अच्छा कर रहे हैं। अलॉन्ग विथ शार्दुल ठाकुर ने अच्छा किया। शामी को लेकर ये कहा जा सकता है वो एक बहुत सिंसियर और डिसिप्लिन गेंदबाज है।
लेकिन अगर उनकी 11 में टीम में जगह नहीं बन रही तो सिर्फ इसलिए क्योंकि शायद हम उनको मैच प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो एक हमेशा से एक अफेक्टिव गेंदबाज हैं। कई बार अफेक्टिव होने की वजह से, बहुत अच्छी लाइन और लेंथ में मेंटेन करने की वजह से आपको विकेट नहीं मिलते हैं। तो आप देखिएगा 9 या 10 मैच हमारे पास जो कुछ हैं, या अगर हम फाइनल तक बुला लें 11-12 मैच हम अगर वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि शामी का एज एंड व्हेन रोल बहुत अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर भारत की गेंदबाजी बहुत अच्छी है। अभी मैंने गेंदबाजी में स्पिन की बात नहीं की है। रविंद्र जडेजा बहुत अच्छे दिख रहे हैं बॉलिंग से। हालांकि वो एग्रेशन जो हमें रविंद्र जडेजा इंडिया में दिखते हैं वो श्रीलंका में नहीं दिखे। इसके कई कारण हैं। और जब आप देखेंगे इंडिया में जब टर्निंग ट्रैक्स होते हैं तो लाल मिट्टी होती है या कई बार काली मिट्टी होती है, तो वहाँ पर सिचुएशन अलग बनती है। और आप देखेंगे कि 8-9 मैचेस में से कुछ मैचेस ऐसे होंगे, ऐसे वेन्यूज़ पर होंगे जहाँ पर रविंद्र जडेजा विल बी की बॉलिंग ऑलराउंडर जो बैटिंग भी करेंगे। हालांकि रविंद्र जडेजा की बैटिंग को लेकर हम कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कह पा रहे, तो वो बात अभी हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। फर्दर बात की जानी चाहिए सबसे चौंकाने वाले और सबसे हतप्रभ करने वाले इवेंट और जो बॉलिंग रिलैक्सेशन है इस वर्ल्ड कप में, कुलदीप यादव एक बहुत बड़ा एसेट होने वाले हैं वो भारत के लिए। और अगर कुलदीप का साथ, मुझे नहीं लगता वर्ल्ड कप का फाइनल स्क्वाड क्या होगा, क्योंकि शायद अक्षर पटेल अगर इंजर्ड हैं, अगर वो प्रूव नहीं कर पाते 27 तक अपनी फिटनेस को और उसको उनको अकोमोडेट या प्रोटेक्ट नहीं कर पाता बोर्ड, तो डेफिनेटली एक स्पिनर की तरफ जाएगा। और मुझे लगता है वॉशिंगटन सुंदर हो सकते हैं उस स्क्वाड में रहें। तो इस लहजे से एशिया कप अभी तक भारत की जो बॉलिंग है और बैटिंग है उसको लेकर एक बहुत अच्छा संतुलन रहा। जो और एक बड़ा पॉजिटिव है उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का, जिसमें बैट्समैन सारे फॉर्म में आए। कुछ बड़े बेंचमार्क भारत के कुछ खिलाड़ियों ने अचीव किए, जैसे अगर बात की जाए हमारे ओपनर्स की, तो ओपनर इन टैंडम स्ट्रॉन्ग हुआ। गिल ने बड़े अच्छे सेंचुरीज़ बनाए फॉर्म में आने के बाद। साथ साथ 13,000 का रन बेंचमार्क विराट कोहली का, साथ ही साथ रोहित शर्मा 10,000 रन पर्सनल बेंचमार्क। और जो सबसे बड़ी पॉजिटिव बात रही थी कि विनिंग एक एस्पिरेशन होता है, विनिंग से ज़्यादा अच्छा कुछ और कॉन्फिडेंस नहीं होता। जब आप टूर्नामेंट जीते हो, आपने पाकिस्तान जैसी टीम को, श्रीलंका जैसी टीम को हराया है, और जो रही सही एक कमी हमारी टीम में, एक मैच हम हारे बांग्लादेश से, तो वो हार अगर एनालिटिकल लेवल पर करी जाए तो वो हार बेसिकली हमारी मनोवैज्ञानिक हार नहीं थी। हम वहाँ से अपने आप को एक टफ सिचुएशन में चेक करना चाह रहे थे और जानबूझकर हमने अपने आप को इनवाइट किया था उस प्रेशर में, और उस प्रेशर से लगभग हम निकल गए थे। तो ये हार ज़रूर चुभेगी, लेकिन इससे हमारे लिए लर्निंग बहुत सारी मिली। अब बात करते हैं कैप्टनसी की। रोहित एज अ कैप्टन बहुत मैच्योर हुए हैं। देखिए, कोई भी कप्तान इतना बड़ा टूर्नामेंट जब खेलने जा रहा होता है और आपको 9-10 वेन्यू में, इंडिया जैसे बड़े कंट्री में जब आपको ट्रैवल करना है, और जब अक्टूबर 9 के आसपास अब जब हम खेलेंगे भारत में, नॉर्थ इंडिया में मौसम बहुत अलग होता है और साउथ इंडिया में मौसम बहुत अलग होता है। तो भारत के जो भी वेन्यूज़ हैं जब आप देखेंगे तो एक तो बहुत लंबा एक टूर्नामेंट होने वाला है, तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है। उसके लिहाज से टीम कॉम्बिनेशन, टीम को बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है। और टीम की स्ट्रेटजी को लेकर मैं सबसे ज़्यादा तारीफ़ करना चाहूँगा राहुल द्रविड़ की। बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ उनका वेस्ट इंडीज़ दौरे पे, और इससे पहले के जो टूर्नामेंट्स हैं उनमें कई बार उनके ऐसे शॉकिंग डिसीजंस थे जिनको लेकर लोग कह रहे थे कि ये क्या किया जा रहा है, ये इतना प्रैक्टिकल क्यों हो रहा है। यहाँ तक कि मैं खुद एज अ क्रिकेट एंथुजियास्ट कई बार ऐसा सोच रहा था कि ये चीज़ें क्यों की जा रही हैं। जैसे शार्दुल ठाकुर का इस टीम में होना मुझे आश्चर्यचकित कर रहा था, लेकिन जब हम वर्ल्ड कप की तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक मैच में या उन मैचेस में जहाँ स्पिन या पेस का रेशियो अलग अलग है, हमें एज एंड व्हेन टीम की अलग ज़रूरत होगी। तो ऑलराउंडर बहुत बड़ा कंपनसेशन देंगे। जो हमारी टीम में ऑलराउंडर्स के तौर पर हैं, मैं मानता हूँ हार्दिक पांड्या, उसके साथ अक्षर पटेल अगर हैं तो, या रविंद्र जडेजा तो रहेंगे ही, मैं मान के चलता हूँ। इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर अगर टीम में होते हैं, और शार्दुल ठाकुर। इसके अलावा कुलदीप से हमें उम्मीद है कि कुलदीप एक ऐसे बैटर होंगे जो हर हाल में 25 रन तक मैक्सिमम बना सकते हैं, और एक 35 से 40 या 50 रन तक की पार्टनरशिप लोअर लेवल पर कर सकते हैं, जो कई बार एज एंड व्हेन हमें मैच जिताने का काम करेगा। तो
कुल मिलाकर एशिया कप रहा भारत के लिए बड़ा पॉजिटिव। हो रहा था इसमें भारत का बड़ा क्रिटिसिज्म, लेकिन भारत ने कई तरह की चीज़ों को किया प्रूव। फिटनेस की जो प्रॉब्लम्स थी वो हुई हैं सॉल्व, टीम कॉम्बिनेशन हुआ है सॉल्व, कैप्टनसी मैटर हुआ है सॉल्व। कैप्टनसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कैप्टन विनिंग मोमेंटम में आए, कैप्टन लीड से फ्रंट करे और इसके अलावा उसकी बॉलिंग उन्हें हेल्प करे। तो ये सब था आकलन डॉक्टर अमित तिवारी क्रिकेट एनालिसिस में। जुड़े रहिए आप हमारे साथ एशिया कप के बाद के टूर्नामेंट में, और उसके बाद वर्ल्ड कप में हम कुछ नया कंट्रीब्यूट करेंगे एकेडमिकली क्रिकेट को समझने के लिए। तो अगर आपको हमारा चैनल पर कंटेंट अच्छा लग रहा है, इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना सहयोग दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।